वेलकम टू टारगेट क्लासेस बच्चों। अब तक हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर को देखा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करें पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.32 रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम सब कुछ वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। इसमें बस फोकस ये करना है कि किसके ऊपर रेकरिंग है, तो उसी को हम लिखेंगे पहले। लेट इसको 4 बार on multiplying it by 10 we on both sides we get 3.22 ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब बेसिकली करना वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम देख सकते हैं ये एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल था, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर जो भी आ रहा है डेसिमल के बाद उस पर रेकरिंग नहीं है। तो इसे कैसे हम सॉल्व किए, इस मेथड से। अब आगे आता है कुछ कॉन्सेप्ट जो कि इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। क्लिनिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन जो होता है
जिस भी बच्चे को डाउट है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो उसके लिए इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो है उसको देख ले, फिर आए इस वीडियो को देख ले, ताकि सारा डाउट क्लियर हो। वैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको ब्रीफली बता देता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। यहां देखा जा सकता है कि ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद जो कि रिपीट हो रहा हो या फिर जिसका एंड हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 1 0 बढ़ रहा है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे करके डॉट 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 ये बढ़ते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि √3 है, √3, √2, ये सब भी इरेशनल नंबर के ही कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दो नंबर लिए हैं, दो इरेशनल नंबर है ये। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि इरेशनल नंबर है? तो उसके लिए सिंपल रूल क्या है कि जो भी नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और एक डेफिनेशन ये भी है कि जो भी नंबर क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे एग्जांपल देते हैं √4, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर √4 होता है। स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो उसका। सिमिलरली अगर √9 है तो उसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सब जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सब डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा ही नहीं। और जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि √3, √2, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे इसका, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। और भी कुछ बातें हैं जो इरेशनल नंबर से जुड़ी हुई है, वो मैं बता देता हूं। रेशनल नंबर को अगर हम प्लस, माइनस या फिर उसका डिवीजन करते हैं इरेशनल नंबर से, इरेशनल से, और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करते हैं इरेशनल नंबर से, तो एक इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल, जब भी हम रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे इरेशनल नंबर से, तो इरेशनल नंबर ही वो रिजल्ट में मिलेगा। इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से, तो इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल 2 + √2 या 2 - √2। देख सकते हैं यहाँ पे एक रेशनल नंबर 2 है, और जानेंगे कैसे रेशनल नंबर है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, p/q के फॉर्म में है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो 2 + √2 या 2 - √2 एग्जाम्पल है इसका कि अगर हम रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ओवरऑल जो आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, एडिशन या डिवीजन हम करें इरेशनल नंबर से, तो रेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
अच्छा, √2 को हम पाइथागोरस थ्योरम से लिखे तो क्या बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये मान के चलिए एक ट्रायंगल है ABC, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। और हम जानते हैं कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b² होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस तो है √2, तो इसका स्क्वायर, और इधर हम एक एक यूनिट का स्क्वायर ले लेते हैं, एक एक यूनिट का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और √2 यहाँ √2 बच जाएगा, और इधर का जो स्क्वायर है वो इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। देख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें हमेशा सोचना होगा कि हम क्या ऐसा ले इसके बेस में या परपेंडिकुलर में या बेस में, जो कि सॉल्व करने पर उतना आ जाए। तो अब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिट, तो एक यूनिट यहां से लेना है, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट परपेंडिकुलर लेना है, हो गया, और इसको ज्वाइन कर देना है इससे, ये 1 ये 1 ये √2 हो गया। और इसको जब ज्वाइन कर लेंगे इससे, तो हमें कंपास रख के, कंपास का नीडल यहाँ रख के मिडिल में 0 पे, और यहाँ पे ड्रॉ करके एक ऐसे करके आर्क खींच देना है। आर्क खींचेंगे और आर्क जहाँ पे आएगा वो हमारा रिप्रेजेंट कर देगा नंबर लाइन। अरे वाह, छुट्टी हो जाएगा आया। तो देखिए यहाँ पे, तो हाँ √3 को रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर लाइन पे, तो √3 देखिए यहाँ पे हम ऐसे √2 में एक यूनिट और जोड़ दिए तो √3 हो गया, फिर इसमें एक यूनिट और जोड़ देंगे तो √4 हो जाएगा, ऐसे ही करते जाएंगे। और देखना है इसको प्रूव कैसे किए हम लोग, तो जो हाइपोटेनस का जो है ये पाइथागोरस थ्योरम, उस पर डाल के देखे। 1 का स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, बेस √2 है, तो उसका स्क्वायर करके देखे, और इधर RHS में वो है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस वेरीफाइड। बंद कर दो।